बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। अल्लाह ताला आप सबको खुश और आबाद रखे। आज मैं आप लोगों के साथ डोनट्स की रेसिपी शेयर करूंगी। तो इसके लिए मैंने लिया है इधर एक अंडा। अंडे को तोड़ के तो किसी बर्तन में डाल लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे चीनी। चीनी मैंने ली है हाफ़ कप। पीस के भी डाल सकते हैं और वैसे भी डाल सकते हैं। तो इसको अब दोनों चीज़ों को अच्छे से बीट करेंगे। अगर चीनी पीस के डालें तो उसका ये फ़ायदा होता है कि ज़्यादा फिर बीट नहीं करना पड़ता, तो जल्दी वो मिक्स हो जाती है। अब बस इसको करना है अच्छे से बीट और इसके बाद बाकी इंग्रेडिएंट्स हम डालेंगे। सबसे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा और कमेंट में मुझे बताइएगा कि आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी। ये देखिए अंडा अच्छे से अंडा और चीनी का मैंने फेंट लिया है। अब मैं इसमें नमक शामिल कर रही हूँ। नमक मैंने इसमें 2 चुटकी बस शामिल किया है, मतलब ज़्यादा नमक नहीं लेना। हाफ़ चम्मच भी नहीं डालना, इससे भी बहुत कम, जस्ट 2 पिंच। अब मैं इसमें हाफ़ चम्मच बेकिंग पाउडर का शामिल कर रही हूँ और इसे भी बस अच्छे से मिक्स करना है। हाँ, मिक्स करने के बाद मैं इसमें डालूँगी मैदा। 1 कप मैदा लिया है, लेकिन मैं इसको थोड़ा थोड़ा इसमें शामिल करूँगी, एकदम से सारा नहीं डाल दूँगी, वो अच्छे से मिक्स नहीं होगा। बस थोड़ा थोड़ा डाली जाएंगे और मिक्स करते जाएंगे इस तरीके से। अब देखें जितना हो रहा है कर लेना है, बाकी फिर मैं इसको हाथ से करूँगी। लम्स वगैरह नहीं बनने चाहिए इसमें। बस अब इसको ऐसे इकट्ठा कर लेना है, सारा ही आटे को मतलब मिक्स कर लेना है और इसे एक पेड़े की शेप में ले आना है इस तरीके से। अभी इस स्टेज पे इसको ना कवर करके रख देना है। अगर तो आपको ज़रा डोनट से कड़क से चाहिए, सख्त से, तो फिर आपने बिस्किट की तरह के ना तो आपने इसको फ़ौरन बना लेना है। अदरवाइज़ इसको अगर नरम डोनट्स चाहिए तो इसको 15-20 मिनट के लिए कवर करके रख देना है। तो उसके बाद फिर आपने इसको बेलना शुरू करना है। इस तरीके से ये रोटी एक बना लेनी है। अगर चिपके तो थोड़ा सा मैदा डस्ट कर लेना है ऊपर भी और रोटी के नीचे भी, ताकि वो अच्छे से बन जाए। ये आपने इतनी इसकी मोटी लेयर बनानी है जितने के मतलब बहुत ज़्यादा मोटी भी नहीं बनानी और बहुत ज़्यादा पतली लेयर भी नहीं इसकी बनानी। ये देखिए इतनी सी मोटी मैंने बनाई है। तो इसको मैं अब पलट लिया है ताकि वो नीचे से अगर चिपका हो तो वो उतर जाए। किसी भी चीज़ से अब हमने जैसे भी जिस भी शेप के बनाने हों डोनट्स, तो वो हमने काट लेने हैं इस तरीके से। ग्लास की मदद से मैं कर रही हूँ। ये देखें ये इस तरीके से करके तो फिर हमने इसको उठा लेना है और जो साइडों का ये टिक्कियाँ उठा लेनी है और जो दरमियान में से बच गया है उसको दोबारा से बेल के, रोटी बेल के, तो उसको ज़ाया नहीं करना, दोबारा से उसकी बना लेनी है टिक्कियाँ। ये देखें ये अब कोई भी ढक्कन ले लें दरमियान में से अगर आपने काटनी है। कुछ मैं ऐसे रहने दूँगी और कुछ के अंदर मैं दरमियान में होल कर लूँगी। तो बस अब ये रेडी है, हम इन्हें फ्राई करेंगे। ऑयल मैंने गर्म होने के लिए रख दिया है। तो बस जैसे ये गर्म होता है कोई थोड़ा सा छोटा सा वो दरमियान वाला जो पीस वो डाल के मैं देख लूँगी कि ऑयल गर्म हो चुका है कि नहीं। तो ये देखें ऑयल गर्म हो गया है, तो मैंने बाकी भी अब डाल दिए हैं और इसको बस फ्राई करेंगे। एक तरफ से फ्राई हो जाएंगे तो फिर दूसरी तरफ से कर लेंगे। अच्छा इसमें ना आपने जो फ्लेम है वो नॉर्मल रखना है, लो टू मीडियम। हाई फ्लेम पे इसको फ्राई नहीं करना, अंदर से कच्चे रहेंगे और जलेंगे। बस ये गोल्डन सा कलर आ जाए प्यारा सा तो फिर हमने इसको निकाल लेना है। ऑयल जो है वो अच्छे तरीके से निकाल के इसी तरीके से हमने थोड़े थोड़े डाली जाने हैं और अच्छे तरीके से फ्राई करके निकाल ही जाने हैं। तो ये देखें ये मैंने अब डाल दी हैं वो मैंने जो बिस्किट से बनाए थे गोल वाले, ये उनको भी फ्राई कर लिया है अच्छे तरीके से। इनको भी कलर गोल्डन कलर का कर लेंगे हम और फिर डिश आउट कर लेंगे। जैसे ये फ्राई होंगे तो हम इसे डिश आउट कर लेंगे। तो ये बहुत ही मज़े के बनते हैं, इजी सी रेसिपी है, तो बनाइएगा ज़रूर और मुझे फ़ीडबैक भी दीजिएगा। ये देखिए ये इसकी फ़ाइनल लुक और बहुत ही मज़े के बनते हैं।
ये थोड़े सख्त वाले मैंने बनाए हैं। आप चाहें तो आप आटा गूंद के तो फिर इसको 15-20 मिनट के लिए कवर करके रख दें और उसके बाद बनाइएगा तो वो नरम वाले बनेंगे। ठीक है, ये देखें ये दूसरी शेप। बाकी आप किसी और भी शेप में काटना चाहें तो काट सकते हैं। मैं इजाज़त चाहती हूँ नेक्स्ट वीडियो तक के लिए। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।